हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, ठीक है, ये होती क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है। और हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हमने देखा था साइन ऑफ एन एंगल क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कोसेक थीटा क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था सेक थीटा क्या होता है, और हमने देखा था कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो है कोसेक थीटा। मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, ठीक है। दीज आर द इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, और यू कैन से कोसेक थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है मीन्स यू कैन फाइंड कोसेक थीटा, ठीक है, सिंपली इनवर्स। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ठीक है। और यू कैन से sec theta is equal to 1 divided by cos theta. These are the inverse functions of each other. And the last one, tan theta is equal to 1 divided by cot theta, or you can say cot theta is equal to 1 divided by tan theta, ठीक है। ये हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में। फिर मैंने आपको बोला था एक ट्रिक है जिससे आप ये आसानी से याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है वो हम देखेंगे। देखो, पी बी पी, पंडित बाय पंडित, हरि हरि बाट, ठीक है। पंडित बाय पंडित, हरि हरि बाट, पी बी पी, एच एच बी, where P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse, ठीक है। ये किस लिए है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, और इनके जो इन्वर्सेस है, रेस्पेक्टिव इन्वर्सेस, वो किस रेशो के बराबर होते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये तो याद रखना है। अब ये कैसे याद रहेगा, इसीलिए ये ट्रिक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऊपर से आएंगे P बाई बी, बी बाई एच और P बाई एच, क्या करेंगे हम? देखो, अगर हम P डिवाइडेड बाई एच करेंगे हमें आएगा साइन थीटा, ठीक है। अगर हम करेंगे B डिवाइडेड बाई एच, इन दोनों का डिवाइड, हमें आएगा कॉस थीटा। अगर हम करेंगे P डिवाइडेड बाई बी हमें आएगा टैन थीटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ठीक है। मीन साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और टैन ऑफ एन एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे मीन्स हम h को डिवाइड करेंगे p से, हमें क्या आएगा? साइन का इनवर्स जो होता है कोसेक थीटा। अगर हम h डिवाइडेड बाई b करेंगे हमें आएगा कॉस का इनवर्स, वो क्या होता है? सेक थीटा। अगर हम b डिवाइडेड बाई p करेंगे हमें आएगा टैन का इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है। सो बेसिकली आप तीन फंक्शंस याद रखोगे, साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, और टैन किसके बराबर है, और जो बाकी तीन है वो तो इनकी ही इन्वर्सेस है, वो आपको खुद याद रहेंगी, ठीक है। ये थी वो ट्रिक जो मैंने आपको बोला था, जिससे आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रह सकते हैं। देखें, अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे, पहले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अगर आपको इसके दो साइड्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल ए इज़ द गिवन एंगल, अगर ए आपका गिवन एंगल है मीन्स बी सी आपका परपेंडिकुलर है और ए भी आपका बेस है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ए सी वो आपका हाइपोटेन्यूज है। ये तो क्लियर हो गया आप, ठीक है।
अब अगर आपके पास दो साइड्स होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, फॉर एग्जांपल ये जो बेस है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 4 सेंटीमीटर है। आप थर्ड साइड पहले फाइंड करोगे, कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको आएगा तीसरा साइड, ठीक है। और जो तीन वैल्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओबे करेंगे, उनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वो तीन वैल्यूज होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। कौन से ऐसे तीन वैल्यूज हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं? देखें, कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। 3 है, 4 है, 5 है। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मीन्स अगर आप 3 स्क्वायर करोगे प्लस 4 स्क्वायर, आपको आएगा 5 स्क्वायर। 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस होंगे, और जो लार्जेस्ट साइड ओबियसली होगा वो तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट। दूसरा क्या है? 5, 12 एंड 13। मीन्स अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 12 का स्क्वायर करोगे, वो आएगा 13 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होगा, लार्जेस्ट साइड। एक और चीज़, एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट है ऐसे ही, 1, 1 एंड √2। मीन्स अगर आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे, आपको आएगा √2 जो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। एक और ऐसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 9, 12 एंड 15। मीन्स 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। इनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे ही एक और है, 7, 24 एंड 25। मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एक और है, जैसे 12, 16 एंड 20। मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है कुछ जो आपको याद रखने हैं, इतने काफ़ी है, ठीक है। 5, 12 एंड 13 इसमें से। चले, अब हम जाएंगे एक और चीज़ पे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्या है? देखिए, वो चीज़ क्या है वो आप देखें। देखें, सॉरी, एक सेकेंड। चले, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, से दिस इज अ ट्रायंगल ए, बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। ध्यान से देखिए आप। फॉर एग्जांपल इसकी जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। इसका जो परपेंडिकुलर है, बेस क्यों मैंने बोला? फॉर एग्जांपल गिवन एंगल इज ए, एडजेसेंट साइड यही है, सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका परपेंडिकुलर है वो है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, वो है फॉर एग्जांपल 13 सेंटीमीटर। अभी मैंने बोला पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो सिर्फ डिपेंड करते हैं एंगल पे। ये मैंने पहले लेक्चर में बोला है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंगल, ठीक है। देखो, अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 30 डिग्री, मैं चाहता हूं कि ये जो साइड्स इस ट्रायंगल के हैं इनकी लेंथ्स चेंज हो। फॉर एग्जांपल 12 बनेगा 24 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 बनेगा 10, ठीक है, और ये जो तीसरा साइड है ये बनेगा 13 का डबल 26, से फॉर एग्जांपल 26, 24 एंड 10। दिस इज आल्सो ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, यू नो, अभी मैंने बोला। देखो, ए बी सी इज द गिवन एंगल एंड दिस इज एंगल 30। एंगल को मैंने सेम रखा लेकिन मैंने लेंथ्स को डबल किया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो वैल्यूज है क्या वो चेंज होंगे अगर मैंने जो साइड्स की लेंथ्स है वो चेंज की? द आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ये तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक एक एंगल चेंज नहीं होगा। अगर आपने एंगल को फिक्स्ड रखा है, मैंने यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल रखा, मैंने यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल रखा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एंगल चेंज नहीं करोगे मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो भी चेंज नहीं होगा। साइड चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, यहाँ पे मैं अगर फाइंड करूँगा साइन ऑफ एंगल ए, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, वो साइन जो साइन ऑफ एंगल ए वो मुझे निकला 5 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, एंगल तो सेम है। अगर मैं अब यहाँ पे लाऊंगा जहाँ पे मैंने साइड्स को डबल किया है, यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा साइन ऑफ एंगल ए, ये भी सेम निकलना चाहिए। कितना निकलेगा? परपेंडिकुलर जो है 10 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 26। अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 2 5 इज़ 10 एंड 2 13 इज़ 26, मीन्स ये भी हमें निकला 5 डिवाइडेड बाई 13। देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन द एंगल। एंगल सेम ही है ना, 30 और 30, यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल है। जब तक एंगल चेंज नहीं होगा तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बताना ज़रूरी था। चलो अब हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है जो हम करेंगे। वो क्वेश्चन कौन सा है देखें। चले, क्वेश्चन है गिवन tan A, ठीक है, मैंने जो गिवन एंगल है आपको वो A है, ठीक है। tan A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल A, ठीक है। मैंने आपको बोला tan A का वैल्यू आपको दिया है 4 डिवाइडेड बाई 3, आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये हम कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा A B एंड C। हमें दिया है tan A, tan A मीन्स A हमारा जो है वो एक गिवन एंगल है, A के अपोजिट वाला साइड मीन्स BC, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और इसका जो एडजेसेंट साइड है AB ये तो बेस हो गई, और जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड है वो हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये गिवन है। वो फार्मूला लिखेंगे हम पहले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। इसका मतलब क्या है, P बाई एच साइन थीटा होता है, B बाई एच कॉस थीटा होता है, और P बाई बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस ये होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जो भी आपको गिवन एंगल होगा, ठीक है। मेरा जो एंगल गिवन है वो है एंगल A। फॉर एग्जांपल फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, tan किसके बराबर होता है, tan ऑफ एन एंगल इन फिगर दिस, tan A किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, लेकिन इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, वो है BC, और बेस क्या है, वो है AB। ठीक है, मीन्स जो tan A है ये एक्चुअली होगा बराबर BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, लेकिन जो tan है, tan का वैल्यू मुझे दिया है, एक सेकेंड, tan का वैल्यू मुझे दिया है, tan का वैल्यू क्या है, वो है 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे दिया है BC इस वाली फिगर में अगर हम देखेंगे। ठीक है, और बेस क्या है, वो है AB। ये एक रेशो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब BC 4 के बराबर है और AB 3 के बराबर है। ठीक है, BC इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर एंड
ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ से निकला। ये रेशो है, 4/3 इज अ रेशो। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। आप एक कॉमन मल्टीपल रख सकते हो इनको, मीन्स आप बी सी को रख सकते हो फॉर एग्जांपल 4x के बराबर, ए बी को रख सकते हो 3x के बराबर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और फिर हाइपोटेन्यूज भी उसी x के टर्म्स में आएगा। चले देखो, हमें निकला बी सी 4 सेंटीमीटर, मीन्स यह है 4। ए बी कितना निकला 3 सेंटीमीटर, मीन्स यह है 3 सेंटीमीटर। सो दो साइड्स मुझे आ गए इस ट्रायंगल के। पहला काम मुझे क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको दो साइड्स आएंगे, आपको पहले फाइंड करना है उसका तीसरा साइड। अभी मैंने बोला एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5। ये 3 है, ये 4 है। सो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अगर आपको याद है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में यूज़ करके आप तीसरा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपको फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर कितना निकलेगा ए बी स्क्वायर मीनस एक ए बी का वैल्यू 3 है 3 सेंटीमीटर मीनस 3 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है 4 मीनस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी स्क्वायर कितना निकलेगा 3 स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 स्क्वायर मीनस 4 दो बार मल्टीपल करेंगे, 4 4 इज 16, ठीक है। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। सो आपको निकला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर आपको ए सी स्क्वायर आया 25 मीनस ए सी कितना आएगा, ए सी आएगा अंडर रूट ऑफ 25। एक साइड से अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दूसरी साइड को रूट लेते हो, ठीक है। ए सी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 25 मीनस ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने तीसरा साइड फाइंड कर दिया। चले अब क्या है, अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल बी है, ये सॉरी ए, ये बी जहाँ पे राइट एंगल है, और ये सी है, ठीक है। बी सी आपको 4 के बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर वाला जो साइड है बी सी, यही आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि ये गिवन एंगल है, इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। 3 सेंटीमीटर वाला साइड क्या है, यही आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आपको दिया है tan ऑफ एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 4/3। अब हम पहले फाइंड करेंगे साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए कितना निकलेगा। देखो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा वही फार्मूला पी बी पी एच एच बी। साइन होता है बराबर पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है जो गिवन एंगल होता है उसका अपोजिट वाला साइड, उसके अपोजिट जो साइड होता है। साइन ए होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है वो है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है वो है ए सी। सो बेसिकली जो साइन ए होगा वो होगा बी सी का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है वो है 5। देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4/5 हो गया एक चीज़। अब हम दूसरा देखेंगे कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है। आइए इस फार्मूला पे वापस, पी बी पी एच एच बी। कॉस का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच। कॉस किसके बराबर होता है बी बाई एच, कॉस ऑफ एन एंगल वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ ए कितना होगा, मैं लिखूँगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आइए इस ट्रायंगल पे बेस कौन सा साइड है, बेस है ए बी, सो मैं लिखूँगा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है वो है ए सी, ये वाला साइड वो है ए सी, ठीक है। सो कॉस थीटा कितना निकलेगा मुझे, कॉस ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए है वही गिवन एंगल है मुझे यहाँ पे। कॉस ए कितना निकलेगा बेस मीनस ए बी की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनका कोई वैल्यू यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेशो है तो सेम यूनिट इसका, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखूँगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखूँगा, वो तो काट हो गया, ठीक है। वैल्यू निकलेगा 3/5। दिस आर प्योर वैल्यूज़, कोई यूनिट नहीं है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, ठीक है। निकाला हमने कौन सा वैल्यू? हमने साइन का निकाला, हमने कॉस का निकाला, ठीक है। चले, अब जो तीसरा वैल्यू है tan, वो तो आपको दिया है, tan ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3। आ गए आपकी 3 वैल्यूज़। चलिए, अब अगर आपको फाइंड करना है बाकी की 3 वैल्यूज़, आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने किए, ठीक है, बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करके। मीन्स जो साइन का उल्टा होगा वो होगा कोसेक। आप फाइंड करोगे कोसेक होगा बराबर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है? 4 सेंटीमीटर, वो आएगा 5/4। ऐसे ही जो सेक होगा वो होगा आपको हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट ऑफ एन एंगल मीन्स कॉट ए कितना होगा? वो होगा बराबर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। या जो मैंने आपको बोला, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक ऑफ ए। सो कोसेक का वैल्यू कितना होगा? वो होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। साइन को इन्वर्स करो, साइन को उल्टा करो, साइन का वैल्यू क्या है? 4/5। सो कोसेक का वैल्यू कितना होगा? वो होगा 5/4, ठीक है। ऐसे जो कॉस होता है, कॉस का इन्वर्स वैल्यू होता है, इन्वर्स होता है सेक ऑफ ए, मीन सेक इज इक्वल टू सेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ए। अगर कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू हमें दिया है, अभी हमने निकाला, वो क्या है? 3/5। मीन सेक का वैल्यू कितना निकलेगा? वो निकलेगा 5/3। आ गया ये भी, ठीक है। और जो tan है जो आपको दिया है, इसका उल्टा होता है कॉट ए, मीन्स कॉट ए अगर आपको फाइंड करना है, ये आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई tan ए। tan ए कितना है? वो है 4/3। आप इसका उल्टा करोगे तो आपको आएगा 3/4। ऐसे आप या तो आप बेसिक फार्मूला से करोगे, या तो आप ऐसे इनवर्स फंक्शंस का यूज़ करके आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यही था एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल करना ज़रूरी था। अब हमें जाना है एक्सरसाइज पे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।